मैं शारदा विष्णु पुराण का 5वें अंश का 33वां అధ్యాయం పढ़ने जा रही हूँ। నేను శారదానండి విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 33వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను। श्री कृष्ण वानासुर संग्राम। श्री प्रसाद जी बोले, हे मैत्रेय जी, एक बार वानासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, बिना युद्ध के मेरी इन 1000 भुजाओं को बड़ा खेद हो रहा है। भला युद्ध के बिना इन भार रूप भुजाओं से क्या लाभ। से शंकर से जी बोले, हे वानासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट कर पृथ्वी पर गिर जाएगी, उस समय तेरे सम्मुख युद्ध उपस्थित होगा। तब श्री शंकर को प्रणाम करके वानासुर अपने घर आया। कालांतर में उसकी ध्वजा टूट गई, जिसे देखकर वह अति प्रसन्न हुआ। उसी समय चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अंतःपुर के रक्षकों को जब ज्ञात हुआ कि राजकुमारी के कक्ष में कोई पुरुष है, तो उन सब ने सारा वृत्तांत वानासुर से जाकर कहा। तब वानासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु अनिरुद्ध ने लोहमय दंड से वानासुर के समस्त सेवकों को मार डाला। तब अनिरुद्ध को मारने के उद्देश्य से वानासुर रथ पर सवार होकर उससे युद्ध करने लगा, किंतु वह भी परास्त हुआ। तत्पश्चात वानासुर ने मंत्रियों की सलाह मानकर अनिरुद्ध को नागपाश के बंधन में जकड़ लिया। इधर द्वारिकावासी अनिरुद्ध के लिए चिंतित हो रहे थे। उसी घड़ी देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उन्होंने वानासुर द्वारा अनिरुद्ध के बांधे जाने की बात बतलाई। तब भगवान कृष्णचंद्र ने पक्षीराज गरुड़ का स्मरण किया। वे तो तुरंत उपस्थित हुए। तब उस पर सवार होकर श्री हरि, बलराम और प्रद्युम्न सहित वानासुर की राजधानी शोणितपुर आए। नगर में प्रवेश करते करते भगवान शंकर के पार्षदों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट कर वे आगे बढ़े। तब वानासुर की रक्षा हेतु 3 पैर और 3 सिर वाला माहेश्वर नामक महाज्वर आगे बढ़कर लड़ने लगा। उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्ण के शरीर का आलिंगन करने पर देवराज जी ने शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। युद्ध करते हुए मुरलीधर ने वैष्णव ज्वर से उस माहेश्वर ज्वर को निकाल दिया। श्री हरि की भुजाओं को आघात से वह ज्वर पीड़ित होने लगा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने कहा, इसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर श्री केशव ने कहा, अच्छा, मैंने इसे क्षमा किया। तत्पश्चात उन्होंने वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। तब माहेश्वर ज्वर अति विनीत होकर बोला, जो प्राणी आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेगा, वह ज्वरहीन हो जाएगा। तदंतर भगवान वासुदेव ने अपनी लीला से दानव सेना को नष्ट करने लगा। तब बलिपुत्र वानासुर भगवान शंकर और कार्तिकेय जी एक साथ मिलकर कृष्णचंद्र से युद्ध करने लगे। मैं शारदा विष्णु पुराण का 5वें अंश का 33वें अध्याय का अगला पाठ कल पढ़ने जा रही हूँ।